तो दोस्तों बिहार की राजनीति आज उस मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल यह है कि नेक्स्ट सीएम कौन होगा, कौन बनेगा बिहार का अगला राजा, आखिर कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। क्या नीतीश कुमार अपने राजनीति का आखिरी पन्ना लिख रहे हैं या सुशासन है बिहार में? सुशासन है बिहार में। नीतीश जी तो सेंसलेस हो गए हैं। नीतीश जी का माथा भी काम नहीं कर रहा है। हाँ। या फिर तेजस्वी यादव बिहार का नया चेहरा बन के उभर रहे हैं। एक और नई पार्टी प्रशांत किशोर की आ चुकी है। MIM की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी समेत सबकी बात करेंगे और फिर बिहार की पूरी पार्टियों को एनालाइज करने के बाद पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है, कौन बन सकता है बिहार का अगला सीएम। और इस इलेक्शन को सिर्फ बिहार का इलेक्शन नहीं, पूरे देश का इलेक्शन माना जा रहा है। बिहार के इलेक्शन से केंद्र के सत्ता पर भी फर्क पड़ने वाला है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार का क्रेज बिहार में डाउन हो चुका है, लेकिन फिर भी मुकाबले में पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि केंद्र से सपोर्ट बीजेपी कर रही है और इसका ठीक अपोजिट तेजस्वी यादव को राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं। यानी महागठबंधन से लड़ रही है कांग्रेस RJD और एक साइड से JDU BJP, और इसमें 4-5 छोटी बड़ी पार्टियां लड़ाई कर रही है। आखिर कौन किसका वोट काट रहा है तो बाद में बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं 2005 से, जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। तब लोगों ने उन्हें सुशासन बाबू कहा था। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकालने का जनता से वादा किया था और बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता संभाली। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा बिहार में बहुत से पलटियां देखने को मिली। 2013 में जब नरेंद्र मोदी का नाम आया तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया। 2015 में मोदी के खिलाफ लालू और नीतीश मिलकर चुनाव लड़े, जिसमें महागठबंधन की भारी जीत हुई। उस वक्त जीत इसलिए हुई कि बिहार की पूरी पार्टियां और कांग्रेस, लालू, नीतीश सब एक साथ थे और यही वजह था कि 2015 में भाजपा को बिहार में रोक दिया गया। लेकिन ये बात ज्यादा दिन तक नहीं बनी। 2 साल बाद फिर से नीतीश कुमार पलटी मारते हैं एंड वापस बीजेपी के साथ चले जाते हैं और यही वो पलटी था, यही वो मोड़ था जहां से नीतीश कुमार की छवि पे दाग लगना शुरू हो गया। 2020 के इलेक्शन में बीजेपी 74 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनी बिहार के अंदर, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ही बने रहे। बिहार के लोगों ने भी कहा कि नीतीश की कुर्सी अभी बची है, लेकिन ताकत बीजेपी के पास है और सच यही था। 2020 के इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार फिर एक बार बीजेपी से नाता तोड़कर और तेजस्वी यादव के साथ मिल जाते हैं, जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी CM और नीतीश कुमार CM बन के सत्ता संभालते हैं। लेकिन 2020 के इलेक्शन आते आते फिर से नीतीश कुमार बीजेपी में आ जाते हैं। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। JDU और बीजेपी मिलकर बिहार में सत्ता बना ली और नीतीश कुमार की ये रवैया देखकर बिहार के लोग नीतीश के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिए। लोगों को लगा ये तो एक मोहरा की तरह काम कर रहे हैं, ये अपनी कुर्सी की लालच में जिससे मर्जी उससे गठबंधन कर ले रहे हैं, उससे तोड़ दे रहे हैं नाता। 2024 आते आते नीतीश कुमार की हालत एकदम अलग ही रूप ले लिया। लोग आरोप लगाने लगे कि इनकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो बिहार को ये नहीं चला रहे हैं, इनके पार्टी के कुछ लीडर्स और बीजेपी मिलकर बिहार में सरकार चला रही है। और वैसे भी नीतीश कुमार की उम्र 70 पार कर चुकी है और नीतीश कुमार की इस कमजोरी से तेजस्वी यादव ने फायदा उठाना शुरू कर लिया और युवा बिहार का चेहरा बना लिया। चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो, सरकारी नौकरियां, वैकेंसी या बेरोजगार युवाओं के लिए आवाज, तेजस्वी यादव इन मुद्दों पर लगातार एक्टिव रहे हैं। लेकिन गेम यहीं पे खत्म नहीं होता है। जितना भूमिका JDU के लिए नरेंद्र मोदी का है, उससे कहीं ज्यादा भूमिका RJD के लिए राहुल गांधी का है। कांग्रेस का वोट शेयर भले ही बिहार के अंदर 9 to 10% के आसपास रहा हो, लेकिन इंडिया अलायंस के जरिए राहुल ने खुद को एक मजबूत विपक्ष और तेजस्वी यादव को भी एक मजबूत विपक्ष बनाने में अहम रोल निभाया है। याद कीजिए 2024 की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा, इन दोनों यात्राओं में तेजस्वी यादव वो नेता थे जो कि खुलेआम राहुल गांधी का समर्थन किया। और ये सब देखकर ये पता चलता है कि नीतीश और मोदी एंड दूसरे साइड तेजस्वी और राहुल, ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं बराबर नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी का माइनस पॉइंट ये है कि उनके पास कोई मजबूत CM का चेहरा नहीं है। इस मामले में तेजस्वी यादव का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन पलड़ा कम हो या भारी, जीतेगा वही जिसको जनता चाहती है, जिसको पब्लिक सपोर्ट कर रही है। ये दोनों बड़े पार्टियों को एनालाइज कर लिए। लेकिन अब बात करते हैं इनके वोट के बारे में। बिहार में अक्सर जाति के हिसाब से वोट होती है, जिसमें तेजस्वी यादव का समीकरण है MY, जिसमें मुस्लिम और यादव तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे थे एंड बीजेपी और नीतीश को राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कुशवाहा, बनिया और नीतीश के वजह से कुछ कुर्मी। ये हमने बता दिया दोनों पार्टियों का वोट बैंक। लेकिन इस बार बिहार के अंदर कई नए चेहरे भी आ चुके हैं, जैसे प्रशांत किशोर और दूसरा MIM का असदुद्दीन ओवैसी। और अगर जाति के हिसाब से देखा जाए तो प्रशांत किशोर खुलेआम बीजेपी और नीतीश का वोट काट रहे हैं, तो दूसरे साइड MIM के असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का वोट काट रहे हैं। इस मामले में भी दोनों पार्टियां बराबर आके खड़ी हो गई।
जबकि पहले वोट 2 भागों में बंटती थी, अब वोट 4 भागों में बंट चुकी है। और इससे साफ पता चलता है कि लड़ाई एक तरफा नहीं होने वाला, ये लड़ाई बराबर की लड़ाई होने वाली है। लेकिन अब बात करते हैं फाइनल सीएम फेस की, तो आखिर सीएम कौन बनेगा? तो देखिए, अगर सीएम की बात करें तो नीतीश कुमार की स्थिति काफी नाजुक हो चुका है और उनके जेडीयू पार्टी के अंदर भी कई नेता पार्टी की बदलाव की मांग कर रहे हैं, यानी कि उनके ही पार्टी के कई नेता उनसे खुश नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नीतीश थोड़ा बैकफुट पे नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, यानी मान के चलिए बीजेपी के ही हाथ में है कि वो सीएम का फेस किसको रख रही है। अब चाहे वो नीतीश को रखे या अपने पार्टी के कोई नए लीडर को रखे। लेकिन दूसरे साइड अगर महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव का सीएम फेस बिल्कुल क्लियर है। और अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो बिहार के लिए एक नया चेहरा है और पब्लिक ओपिनियन देखकर भी इनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इस लड़ाई में। और अगर चिराग पासवान के बारे में बात करनी है तो ये इलेक्शन बाद ही उनके बारे में पता चलेगा, यानी कि जितने भी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है बिहार के अंदर सबको एनालाइज करके हम लोगों ने देख लिया, जिसमें सामना आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। लेकिन जैसे कि पहले बताया हमने आपको कि दोनों पार्टियों का वोट कट रहा है, तो ये दोनों पार्टियों में से कोई अकेले अपने बहुमत पे सरकार नहीं बना सकती है, यानी कि बिल्कुल क्लियर है इन दोनों को सत्ता में आने के लिए किसी न किसी छोटे पार्टियों का समर्थन लेना ही पड़ेगा। और ये 2025 में सिर्फ बिहार का ही इलेक्शन नहीं होगा, इसी इलेक्शन से 2029 के लोकसभा चुनाव और सेंट्रल पॉलिटिक्स पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि बिहार का अगला सीएम। देखिए, अगर बिहार की इलेक्शन में पहले जैसे 2 पार्टियों की लड़ाई होती, पहले जैसे 2 पार्टियां ही सामना करती, तो उसमें क्लियर किया जा सकता था कि कौन सीएम बन सकता है। लेकिन यहाँ पे वोट 4 भागों में जा रहा है, तो रिजल्ट आने के बाद कौन किसको समर्थन कर रहा है ये अभी पता करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बैकफुट पे आ चुके हैं। ना तो कोई इंटरव्यू, ना कोई रैली, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चुनाव करीब आ चुका है और 20 सालों से बिहार की सीएम है, तो इससे तो ये क्लियर होता है कि नीतीश कुमार को अब पब्लिक भी नहीं सपोर्ट कर रही है और सीएम मुझे लगता है कि नहीं बन पाएंगे। तो जब नीतीश सीएम नहीं बनेंगे तो बीजेपी कोई नए लीडर को खड़ा करेगी, तो फिर तेजस्वी और प्रशांत किशोर ये दोनों सीएम फेस ज्यादा भारी दिख रहा है। लेकिन बिहार में लड़ाई इन दोनों में ही नहीं रहेगी, क्योंकि बिहार में लेकिन बिहार के अंदर इन दोनों का मुकाबला नहीं हो रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर जाति देखकर पब्लिक वोट करती है और इसमें ज्यादा प्रॉफिट बीजेपी को होती है। तो हमने इस वीडियो में पूरा क्लियर एनालाइज करके आपको बता दिया, जिससे कि आप गेस कर सकते हैं कि सीएम कौन बनेगा। और फिलहाल में अभी कोई सीएम का 100% गारंटी नहीं है कि कौन बनेगा। अगर आपको कोई डायरेक्टली बोल रहा है कि ये बनेंगे सीएम या वो बनेंगे, तो समझिए कि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर आप पूरे पार्टी के नजर से हट के देखेंगे तो फिलहाल में अभी मामला फंसा हुआ है, ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। तो हमने इस वीडियो में बिहार के सीएम के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन अब बात करेंगे भारत के पीएम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है और उसमें पूरा एनालाइज करके बताएंगे कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, 100% क्लियर पता करेंगे। तो इसीलिए चैनल से जुड़ जाना और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ करते रहें। और आपके नजर में बेस्ट सीएम कौन है बिहार के, आप कमेंट में लिख सकते हैं बिल्कुल।